हेलो क्लास 7, कैसे हैं सब। मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के सबसे एनर्जेटिक बच्चे आप ही हैं। बहुत ही डेडिकेशन से आप क्लास करते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं कुछ नया आपके लिए भेजूं। जैसे आप मॉरल क्लास के लिए मुझे अक्सर मोटिवेट करते हैं कि मिस मॉरल क्लास करिए, तो बहुत कम समय होने के बाद भी हम लोग उसको समय दे पाए और तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैथ्स में भी मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा 7th के बच्चे ही वीडियोस व्यू करते हैं, क्योंकि व्यू टाइम मेरे पास आ जाता है। 9, 10 की अपेक्षा आप लोग सबसे ज़्यादा देखते हो, तो ये इसी तरह बनाए रखो, कीप इट अप, है ना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट कर लिया है ना, आपने चेंज को स्वीकार किया, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, त्रिभुज में हमने उसके सारे गुण ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का माध्यिका, त्रिभुज का शीर्ष लंब, है ना। तो अब हम उन जो गुण हमने पढ़े थे उनका प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान निकालें। बहुत ही सिंपल, दिखने में भी आसान, समझने में भी आसान, लेकिन परेशानी कहाँ होती है, मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती है। कैसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हमको मार्क्स मिले, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है ना। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम मेरे बच्चे को आता है लेकिन वो लिख नहीं पाती है। नहीं लिख पाने का अर्थ क्या है बेटा? आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, आप टीचर को फॉलो करिए, है ना। देखिए वो कैसे लिखते हैं आंसर को, उसी तरह आप कॉपी करिए, तब आपको कैसे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आंसर कैसे करना है। हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC। ठीक, अब ये तो कर ही सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग, एंगल A + B + C = 180 डिग्री। क्यों लिखना पड़ेगा ना? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, रीज़न, ज्योमेट्री में विदाउट रीज़न आप कुछ भी नहीं कर सकते, हर बात का रीज़न देना है। दे दिए रीज़न। अब A क्या है? 80 डिग्री। B क्या है? 40 डिग्री। C क्या है? X। और इधर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब X निकालना है, इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाएं, X निकल जाएगा। देन X = 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि X = 60 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। अब आप ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें जब आप 60 रखते हो तो आप तीनों को जोड़ के देख लेंगे कि वो उन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। नेमिंग कर लेते हैं ABC। फिर से यही स्टेप यहाँ तक दोहराएंगे, सेम। ठीक है, सेम स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर X, A की जगह पर कितना रखेंगे? 15 डिग्री, B की जगह पर X एंड C की जगह पर 35 = 180 डिग्री। ठीक है, 15 और 35 50 हो जाएगा। देन X = 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। इसका तीसरा पार्ट भी इसी तरह से बनेगा। आप उसको बनाओगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के मुझे भेजोगे। जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे वही भेजेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चे पूरा देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना और आगे का सिर्फ आंसर लिख के भेजना है, आपको सॉल्व करके नहीं भेजना, सिर्फ आंसर लिख के मुझे भेजिएगा इसके थर्ड पार्ट का। ठीक है, क्लास 7 आपका सेकेंड क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 35 डिग्री तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। ठीक है,
अब बच्चे यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। मैंने सबसे पहली डेफिनेशन आपको त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की ही बताई थी। तो बच्चे अक्सर सोचेंगे कि इसमें केवल एक ही कोण दिया हुआ है और एक निकालने को कह रहा है, दो कोणों से तो कभी भी नहीं ये बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग समकोण एक त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें एक कोण तो ऑलरेडी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और दूसरा कोण, न्यून कोण, एक 35 डिग्री का होगा और इसको हम लोग x मान लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल ली है। और त्रिभुज का नाम हम लोग रख लेते हैं ABC। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, त्रिभुज, पहले फिगर को एक्सप्लेन कर दें। त्रिभुज ABC में एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, माना एंगल A इज़ इक्वल टू x, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हर बात का रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ बता के भी छोड़ सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ ताकि तुम लोग को भी लिखने की आदत पड़े। तो ये हमारे पास हो गया। त्रिभुज ABC में A की जगह पे क्या रखेंगे, x, B की जगह पे 90 डिग्री, C की जगह पे 35 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 125। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, 55 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा कोण जो है वो न्यून कोण होगा और उसका मान कितना होगा, 55 डिग्री। ये बात आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा बाकी दोनों कोण न्यून कोण ही होते हैं, अधिक कोण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। गर्ल्स, आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप बताएं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में समान होते हैं, तो ये हमारी समबाहु त्रिभुज हो गई, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगी और ऑल एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है बच्चे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण समान होते हैं। इसलिए एंगल A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, तीनों बराबर होगा। माना एंगल A, B और C, चूँकि तीनों बराबर है तो तीनों को x मान लेते हैं। ठीक है, तीनों को हमने x मान लिया, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से रीज़न, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब A की जगह पे, B की जगह पे, C की जगह पे, सबकी जगह पे x लिख दें। ये आ जाएगा x प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास x हमने माना हुआ था। x प्लस x अलजबरा आता है
3x है ना। 3 घोड़े एक साथ खड़े हैं तो हम उनको 3 घोड़े बोलेंगे ना, एक घोड़ा एक घोड़ा एक घोड़ा नहीं ना बोलेंगे। ये क्या हो गया 3x 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180/3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। पता था हमको कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ आंसर में यही लिखेंगे जो हमको पूछा गया है। समबाहु के तीनों कोणों का माप बताएं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। इनफैक्ट होना क्या चाहिए प्रत्येक कोण, है ना। चूँकि उसने ऐसे ही पूछा तो हमने वैसे ही आंसर लिख दिया। प्रत्येक कोण उसका कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। समझ में आया सबको बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास एक त्रिभुज दी हुई है जिसमें 2 कोण हमको y डिग्री के दिए हुए हैं और एक एंगल 140 डिग्री का है। और उसमें पहला क्वेश्चन उसका कहता है कि y का मान ज्ञात करें। हमको पता करना है कि y कितने डिग्री का होता है। फिर से हम लोग इसका वही प्रोसेस करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से तुम लोग रीज़न लिखोगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, अब मैं लिख नहीं रही हूँ तुम्हारे लिए, ब्लैंक छोड़ दी, तुम लोग लिखोगे, ठीक है। 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 140 डिग्री। देन अगेन y और ये आ जाएगा 180 डिग्री। y प्लस y क्या हो जाएगा 2y एंड ये हो जाएगा 180 माइनस 140 यानी कि 2y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 40/2 मतलब कि 20 डिग्री। y कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री आ गया। तो ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज का प्रकार क्या है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक तथ्य है बच्चे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और बच्ची ने इसको लिखा कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। बिल्कुल सही बात, ये तो अधिक कोण त्रिभुज है, लेकिन आपको ये समझना था कि उसने किस बेस पर पूछा। उसने इस एंगल्स के जो एंगल निकाले हैं उसके आधार पे पूछा। आपने 2 नंबर का क्वेश्चन है कि ये कैसा त्रिभुज है, आपने लिखा अधिक कोण त्रिभुज, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर लिखोगे कि ये समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर भी तो है ना, क्योंकि 2 कोण भी बराबर है तो इसकी 2 भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज है। इसकी 2 भुजाएं आपस में समान होंगी क्योंकि इसके 2 कोण आपस में समान हैं, ठीक है। तीनों कोण समान होंगे तो तीनों भुजाएं बराबर। 2 कोण समान, जैसे इस त्रिभुज में अगर ये कोण और ये कोण समान है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर इस त्रिभुज में ये कोण ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भुजाएं जो कोण बना रही हैं वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो इसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। क्लास 7 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के योग के बराबर है। पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका कोई मुझे नहीं पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या न्यून कोण, ठीक है, मैंने ऐसे ही बनाई। अब इसमें कहता है कि इसका पहला कोण, मान लेते हैं पहला कोण का नाम हम लोग ए रखते हैं। पहला कोण एंगल ए बराबर है दूसरे और तीसरे कोण के योग के बराबर, ठीक है। और दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, बी और सी आपस में बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का नाम बताएं। ये दोनों का योग इसके बराबर है
और ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो अब हम नहीं जानते हैं, ऐसे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इस शर्त को कहाँ पर लागू करना है ये हम एक बार देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C इज़ इक्वल टू x, ये दोनों x के बराबर हो गए, एंड एंगल A इज़ इक्वल टू x, एंगल B प्लस एंगल C यानी कि x प्लस x यानी कि 2x। तो ये कोण कितना हो गया, 2x का हो गया। अब त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिख लोगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, ओके मैं बोलूँगी भी नहीं। तो ये आ गया एंगल A प्लस B प्लस C। A की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x, B की जगह पे क्या लिखेंगे x, C की जगह पे क्या लिखेंगे x। तो ये आ गया 2 3 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 बाय 4 45 डिग्री। x कितने डिग्री का आ गया 45 डिग्री का, यानी कि एंगल एंगल B और C दोनों ही तो x के बराबर हैं, दोनों 45 डिग्री के आ गए, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, दोनों आ गए 45 डिग्री के। अब एंगल A कितना आएगा, एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि A कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज कैसी हुई, मैंने जो बनाई थी वो रॉन्ग हो गई ना, तो ये त्रिभुज कैसी हुई, समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिर्फ ये देख के नहीं लिख के आ जाना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत सारे बच्चे यही करते कि इसमें क्या बड़ी बात है, दो कोण बराबर है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु नहीं। ये जो शर्त दी आपके पास क्वेश्चन में जो भी दिया है ना बच्चे, उसके बारे में सोचो, किसी ना किसी रीज़न से ही दिया होगा ना। तो रीज़न हमेशा किसी भी बात के पीछे क्या रीज़न है वो आपको मैथ्स सिखाता है कि इसका रीज़न ढूंढो और सॉल्व करो। लाइफ में भी समटाइम्स आपको पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, है ना, तो आप रीज़न ढूंढिए, उस गुस्से पे रिएक्ट मत करिए। मम्मी ने डांटा, पढ़ती नहीं हो, ये नहीं करती हो, और तुम लोग रिएक्ट करती हो, नहीं पढ़ेंगे जाओ क्या करना है ना, ऐसे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं, उसके पीछे सोचो क्या रीज़न है, मम्मी क्यों डांट रही है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ करे जीवन में, है ना। तो रीज़न जब ढूंढोगे तो रिएक्ट नहीं करोगे। इसी तरह ये चीज़ कौन सिखाता है, मैथ्स सिखाता है। तो मैथ्स जब हम सीखते हैं तो अपनी लाइफ में भी हमारे कुछ ना कुछ इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो आप भी अच्छे से मैथ्स को बनाएं, और लाइफ तो बच्चे प्रॉब्लम्स आती ही जाती रहती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखें, ठीक है। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पहला है एक त्रिभुज जिसमें हमको दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमको दिया नहीं है लेकिन दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण है। ये जो मार्क है ये 90 डिग्री दिखाता है, और कह रहा है एंगल ए और एंगल ये ए बी और सी, एंगल ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए तो हमको क्या करना होगा बच्चे, फिर से हम लोग अपनी उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। तो एंगल ए लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिख लोगे, ठीक है। और इसके बाद ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y प्लस बी की जगह पे 90 डिग्री, देन अगेन y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90। ये 90 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। देन 3y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90, y इज़ इक्वल टू 90 बाय 3
ये 30 डिग्री आ गया। बड़े ही प्यार से बच्चे इसमें भी 30 इसमें भी 30 भर के आ जाते हैं। नहीं बेटा, एंगल ए कितना है? एंगल ए इज़ इक्वल टू 2y, यानी कि 2 गुना 30 ये आएगा 60 डिग्री। एंगल सी क्या है? एंगल सी इज़ इक्वल टू वाई, वाई का मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, दोनों के आंसर पहले y निकलेगा तभी तो हम दोनों के आंसर निकाल सकेंगे। सिमिलरली इसमें क्या होगा, अब मैं शॉर्ट में बताने जा रही हूँ, सीधे आंसर लिखूँगी 3x + 2x + 4x। तुम लोग पूरा डिटेल में इसी तरह से लिखोगे, ABC ये सब करते हुए, है ना। तो ये आ गया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। 3 2 5 4 9, 9x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज़ इक्वल टू 180/9 कितने डिग्री आ गया? 20 डिग्री। x 20 आया तो हमको x नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है? एंगल A, ये 2x है, यानी कि 2 × 20 इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल B कितना है? 3x, यानी कि 3 × 20 कितने डिग्री? 60 डिग्री। C कितना है? 4x, 4x मतलब 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। अब आप चेक कैसे करोगे? इन तीनों को ऐड करके देखो क्या आता है? 180 डिग्री आ जाएगा ना। 100 + 80 180 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सॉरी बच्चे, ये 7 है, नॉट इसका सेकंड पार्ट। ये 6 और 7 दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। क्लास 7 आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्रायंगल ABC में ये बच्चे हमको भुजाओं में ना बराबर के चिन्ह दिए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर इस तरह के चिन्ह हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। सिंगल बार भी समटाइम ऐसे एक एक ही लाइन से काटा होता है, इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर है तो ये कैसी त्रिभुज हुई? समद्विबाहु त्रिभुज हुई। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण भी जो हैं वो बराबर होते हैं। इसको लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में AB इज़ इक्वल टू AC है, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C, वो था 55 डिग्री हो गए। तो इसका मान हमको पता चल गया कितनी डिग्री आया? 55 डिग्री। ये भी आ गया। अब तीसरा एंगल निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल A + B + C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। A हमने फाइंड आउट करना है, B हमारे पास 50 डिग्री है, 55 डिग्री है, C भी हमारे पास 55 डिग्री है। ये आ जाएगा 180। तो एंगल A इज़ इक्वल टू 180 - 110 डिग्री। आप इसका रीज़न लिखना नहीं भूलोगे। ठीक है, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए रीज़न ज़रूर लिखेंगे। एंगल A इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लास 7 आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज ABC में C को D तक बढ़ाया गया है, BC को, और इस कोण का नाम X रखा गया है। ये 40 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ठीक है, अब हमने एक और गुण किया था त्रिभुजों का, क्या कि त्रिभुज का बाह्य कोण अब अंदर के तो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में बाह्य कोण दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए एंगल x इज़ इक्वल टू, ये जो x है इसको एंगल नहीं भी लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, सिर्फ x इज़ इक्वल टू 40 डिग्री + 100 डिग्री, 40 डिग्री +
100 डिग्री। या इसको और डिटेल करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में x बाह्य कोण है, इसलिए एंगल और 40 डिग्री, या 40 डिग्री और मत लिखो, इसको लिखो एंगल A और एंगल B अंतः अभिमुख कोण है, अंतः अभिमुख कोण है, इसलिए एंगल x इज इक्वल टू 40 प्लस 100 डिग्री। तो यानी कि x कितना आ जाएगा हमारा 140 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे हमको ये कोण दिया होगा, इन दोनों में से एक फाइंड आउट करना होगा, सेम ऐसे ही चलेंगे। इसको x मान लेना, मानो ये फाइंड करना है तो इसको x मान लेना, यहाँ कुछ ना कुछ दिया होगा तो इसकी जगह पे अब कुछ वैल्यू आएगी, मानो 120 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ x, तो हम क्या करेंगे x निकाल लेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। और आपका होमवर्क यही है, एक तो फर्स्ट का 3rd पार्ट कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के भेजोगे, और एक 10th क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजोगे। ये आपका होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी फेयर कॉपियों में अच्छे से बना लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेंगे। और बच्चे, एक बात मैं मिस कर जाती हूँ तुम लोग को बोलना, कि जब भी आप एक्सरसाइज बनाते हो तो उसकी एग्जाम्पल्स एक बार ज़रूर देखा करो। अगर आप फेयर कॉपी में उसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो रफ़ कॉपी में उसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।